श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। मिस्टीरियस अनु चैनल की श्रावण मास महात्म श्रृंखला के 6वें दिन बुधवार के इस पावन अवसर पर आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन समर्पित है बुद्ध देव को, जो वाणी, विवेक और ज्ञान के देवता हैं, और श्री गणपति बप्पा को, जो समस्त विघ्नों का नाश करते हैं और शुभारंभ के देव हैं। आज के दिन हम ध्यान करते हैं भगवान शिव का, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 16 जुलाई और दिन है बुधवार। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष का 6ठा दिन है और षष्ठी तिथि आज रात 9:01 तक रहेगी। बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:18 से सुबह 5:06 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:54 पर और सूर्यास्त शाम 7:11 पर। चंद्रोदय होगा रात 11:05 पर। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक रहेगा। भगवान शिव के सदा शिव रूप का, जो सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, शांत और करुणामयी है। माता पार्वती का, जो शक्ति और स्नेह की स्वरूपा है। श्री गणेश जी का, जो मंगल करता और बुद्धि प्रदाता है। बुद्ध देव का, जो विवेक, शुद्धता और संवाद के स्वामी हैं। और आज के अध्याय से पहले हम सभी भगवान से विशेष प्रार्थना करें। हे सदाशिव, आप जो कालातीत हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र में एकमात्र अद्वितीय तत्व हैं, हम सब आपके श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। आपके ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है और आपकी कृपा से भीतर की शांति जन्म लेती है। हे गणपति बप्पा, आप हमारे मन के भ्रम, संकोच और विघ्नों को हरे। सावन मास में की गई भक्ति को आप शुभारंभ और सिद्धि तक पहुँचाएं। हे बुद्ध देव, हमें मधुर वाणी, निर्मल बुद्धि और धर्मयुक्त विवेक का आशीर्वाद दें, ताकि हम अपनी साधना को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। माँ पार्वती हमें संकल्प, सेवा और प्रेम की शक्ति दें और हमारी पूजा में आई त्रुटियों को क्षमा करें। अगर मन, वचन या कर्म से हमसे कोई अपवित्रता या भूल हो गई हो तो हे भोलेनाथ, हे मातेश्वरी, उसे अपने चरणों में स्वीकार कर क्षमा करें। प्रिय श्रोताओं, श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से श्रवण कीजिए आज की कथाएं। लेकिन सबसे पहले हम श्रवण करेंगे बुधवार की पौराणिक कथा। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब पुण्य पाप की रचना हो चुकी तो उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। भगवान शिव जी संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं। वहीं सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के भी औषध हैं। इस प्रकार भगवान शिव जी ने शूर आदि 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, 7 वारों की रचना कर उनके स्वामी को निश्चित किए। वे सब नक्षत्रों के ज्योति मंडल में स्थित हैं। जैसे शिव जी के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधित वार के स्वामी सोम हैं, कुमार संबंधित दिन के अधिपति मंगल हैं, वैसे ही विष्णुवार के स्वामी बुध हैं। ये बुध पुष्टिदायक हैं। उनके लिए होम करना, दान करना तथा जप करना अथवा अग्नि में ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देव की भावना करके षोडश उपचार से उनकी पूजा आराधना करना योग्य है। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सर्वदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। हे द्विजो, इस व्रत को जो करता है और इस कथा को सुनता है, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो भक्तों, आइए बुधवार व्रत कथा श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि रामू नामक एक व्यक्ति अपनी ससुराल मेहमानी के लिए गया और मेहमान बनकर रहने लगा। जब इस प्रकार रहते हुए उसे बहुत दिन व्यतीत हो गए तो एक बुधवार के दिन उसने अपने ससुर से विदाई मांगी और कहा
कि मैंने आपके यहाँ इतने दिन मेहमान के रूप में व्यतीत किए, अतः अब आप मुझे संपत्नी घर जाने की आज्ञा दें। उसके ससुर ने कहा, हम आज कैसे भेज दें? आज तो बुधवार है, आज तो विदाई नहीं हो सकती। हाँ, कल अवश्य कर देंगे। फिर तो ससुर की ऐसी बातों को सुनकर उसने न माना और जबरदस्ती बार बार आग्रह करने लगा। तब ससुर ने दामाद को पुत्री सहित विदा कर दिया। इस प्रकार बुधवार के दिन ससुराल से विदाई लेकर चला और रास्ते में कुछ ही दूर पहुंचा था, लेकिन उसकी स्त्री को प्यास लगी और वह रथ से उतरकर पानी लेने चल पड़ा। जब थोड़ी देर में पानी लेकर आया तो देखता क्या है कि उसके स्थान पर उसी का स्वरूप धारण किए हुए एक अन्य पुरुष बैठा है। फिर तो उसे अजनबी पुरुष को अपने ही समान पाकर बड़ा चकित हुआ और विचार करने लगा, मेरे ही स्वरूप का यह व्यक्ति कौन है? ऐसा विचार कर क्रुद्ध होते हुए रामू ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो जो मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के समीप रथ में बैठे हो? परंतु वह व्यक्ति बोला, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और यदि पूछते हो तो मैं बताता हूँ कि यह मेरी स्त्री है। मैं इसे अपने ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ और रथ में बैठा हूँ। इस प्रकार उन दोनों में परस्पर विवाद होने लगा। इससे बहुत से आदमी एकत्र हो गए, परंतु कोई भी उन दोनों के झगड़ों का निर्णय न कर सके और स्त्री भी दो पुरुषों को एक ही स्वरूप तथा वस्त्रों वाला देखकर चकित रह गई तथा वह न जान सकी कि इसमें मेरा पति कौन है। इसी बीच राजा को इस झगड़े का समाचार मिला और उन्होंने अपने सिपाहियों को जांच के लिए भेजा। फिर तो राजा के सिपाहियों ने रामू को पकड़ लिया और राजा के पास ले चले। सिपाहियों द्वारा पकड़े जाने पर रामू अत्यंत दुखी हुआ और रोते हुए विलाप करने लगा कि भगवान, यह सब क्या है? कौन झूठ है तथा कौन सच है? ऐसा कहकर रामू रोने लगा तथा भगवान की दुहाई देने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि रामू नामक यह व्यक्ति जबरदस्ती अपने ससुर का कहना न मानकर पत्नी को बुधवार के दिन लेकर चला, जिसका यह फल है। बुधवार को विदाई लेकर चलने के कारण ही इसे यह दुख प्राप्त हुआ है। ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। पश्चात भगवान बुद्ध जी अंतर ध्यान हो गए। फिर तो रामू ने भगवान बुद्ध की आराधना की, जिसके कारण वह राजा के सिपाहियों द्वारा मुक्त हो गया और भगवान बुद्ध की स्तुति करता हुआ स्त्री सहित घर आया और भगवान बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए व्रत इत्यादि करने लगा। जो मनुष्य इस बुधवार व्रत को करता अथवा केवल कथा ही श्रवण करता या पठन पाठन करता है, उसको बुधवार के दिन गमन करने पर कोई भी कष्ट नहीं पड़ता। प्रेम से बोलिए बुद्ध देव भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आप रसपान कीजिए श्रावण मास महात्म्य में छठे दिन की कथा। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्ष कारक महात्म्य सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है, उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए ये समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वालों को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो
तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूँगा, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन यदि 5 हो जाए तो उसमें भी प्रातः यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्र चित्त होकर इस दिव्य कथा को श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को आप मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को आरंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर लें और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाएं। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभीष्ट पूजन पचारों के द्वारा त्र्यंबकम इन मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। उसके बाद कहें, मैं सब भावना नाथ महादेव उग्र उग्रनाथ भाव शशि मौली रुद्र नीलकंठ शिव तथा बौहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप से कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अति उत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभीष्ट की कामना करता है उसे पा लेता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुख उपभोगों को भोगकर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंगोत्भद्र मंडल बनाएं तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गुह सूत्र से निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करे और फिर सव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करे। यह व्रीहि, तिल आदि की आहुति आप्या यस्व इस मंत्र से दे और बिल्व पत्रों की आहुति त्र्यंबकम अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। उसके बाद सुविष्ट कृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौ प्रदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उसमें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्ष पूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है
वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सोमवार व्रत कथन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। जय भोलेनाथ। आज का महात्म्य समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आप सुनते हैं शिव चालीसा पाठ और भगवान भोलेनाथ की आरती। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बाग अंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गड़े सोहे तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गढ़ राऊ, या छवि को कही जात नकाऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुहारी। तुरस सदासन आप पठायो, लव निमेष मह मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानी नमः तुम सबको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन दया तह करहि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखयु जोई, कमल नयन पूजय चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी है एक आस तुम्हारी, आए हरऊ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई साचे सो फल पाई। स्तुति के विधि करें तुम्हारी, क्षमाओ नाते अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, शुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप न वेद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, सम्मत 64 जान। अस्तुत 40 मही,
पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज 10 भुज अति शोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अच्छे माला वन माला मुंड माला दारी। चंदन मृग मद शोहे बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर मागांबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता सुख करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा।